कि भाई अगर आजादी के टाइम पे हम होते तो बहुत कुछ कर दिया होता। ऐसे साथी रेजन कर कि बोले कि अपने को तो मौका ही नहीं मिला था सर, वरना भगत सिंह जी की जगह हमारा नाम होता, सुभाष चंद्र जी की जगह हमारा नाम होता, महात्मा गांधी जी की जगह हमारा नाम होता है, रानी लक्ष्मीबाई जी की जगह हमारा नाम होता है ना। कितने ऐसे साथी है जो अपने को आजादी के शूरवीर मानते हैं, जो कहते हैं कि सर हमें पहले मौका नहीं मिला, अगर मिल गया होता तो सर 150 साल न लगते देश को आजाद होने में, है ना। हम तो चुटकियों में आजाद करवा देते, है ना। एक बार रेजन करके बताओ, क्या बात है। अभी संख्या कितनी है दीपक जी? अभी सर 145 टोटल। 145 जी सर। ओके। और रेजन कितने हैं? 100 से नीचे है सर, अभी 40 के अप्रॉक्स, है ना। 40 के, मतलब 40 के आसपास। ये मानकर चलो कि अभी 30 हिस्सा भी रेजन नहीं है, 1/3 भी रेजन नहीं। अभी तो कुछ साथी है ना जो सेशन में नहीं है, वो मुझे लगता है कि वो परम देशभक्त है ना। ठीक है, वो परम देशभक्त है। वो तो कहते हैं सर हम तो कुर्बानी देने गए हैं अभी, है ना, अभी कुछ दिक्कत है हम वहां पर। तो जो साथी हैं वो होकर भी नहीं है यार, है ना। क्योंकि मैं स्पेशल धन्यवाद करूंगा मिस्टर पांडे सर का, जिन्होंने मुझे आज इस विशेष मौके पर आमंत्रित किया। विशेष मौके पर मुझे सौभाग्य प्राप्त है उनके द्वारा कि आज मुझे 15 अगस्त, जो कि 80 साल देश की आजादी के आज कंप्लीट हो चुके हैं, 80 साल, है ना। 1 दशक नहीं, 2 दशक नहीं, 3 दशक नहीं, 8 दशक हमने कंप्लीट कर लिए आजादी के। लेकिन अभी भी कुछ साथी ऐसे हैं जो अपने आप को पूर्णतः आजाद समझ चुके हैं, है ना। तो बोलते सर बस हम आजाद हैं, सर पांडे सर ने मैसेज कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है, हम तो अपनी आजादी में जिएंगे सर, है ना। दीपक जी ने स्टेटस लगा दिया तो क्या फर्क पड़ गया, हम तो अपनी आजादी में मस्त है। दीपक जी ने 10 कॉल करके लोगों को जगा दिया तो क्या फर्क पड़ता है, दीपक जी अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करते हैं। तो क्या ऐसे लोगों की वजह से देश आजाद होता क्या? नहीं सर। आप देखना, आप जगे हुए हो ना, आपके घर में भी बहुत सारे लोग सोए होंगे जी। ठीक है, अभी वो नहीं जगे। और मैं एक बार चैट बॉक्स ओपन करना चाहूंगा, चैट बॉक्स ओपन कर दीजिए दीपक जी। आज कुछ सवाल जवाब करेंगे और सेशन को जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। जी सर। पहले तो सभी साथियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। और मैं हमेशा से बोलता हूं दोस्तों कि हमारे देश में कोई अभागा नहीं है, हमारे देश में कोई अभागा नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो भी जागा नहीं। तो एक बार चेक करो अपने आप, सो रहे हो या जाग रहे हो। कई बार क्या होता है कि बाहर से जागना, हाँ हमारे जीवन जी जाग रहे हैं, रेजन करके बता दिया उन्होंने, लाइव रेजन करके। कई बार क्या होता है कि आदमी बाहर से तो जाग रहा होता है लेकिन अंदर से सो रहा होता है। क्या आप बाहर से जागने को ही जागना समझते हैं क्या? तो जवाब आएगा नो। जैसे कई बार बोलते हैं ना सर, बहुत सारे साथी बोलते हैं सर आपने तो हमारी आंखें खोल दी। तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या पहले बंद थी? नहीं, खुली थी, लेकिन अंतर आत्मा जगा दी, अंदर की आंखें खोल दी। जो नहीं दिख रहा था वो दिखने लग गया। बहुत सारे साथी बोलते हैं सर आपकी वजह से आज हम अपने पांव पे खड़े हैं। तो पहले पांव पे खड़े नहीं थे क्या? थे, बचपन में आपने चलना सीख लिया था। लेकिन जब कोई आपको आत्मनिर्भर बनाता है, आपको कामयाबी की दिशा देता है और आप कामयाब होते हो, तो फिर बोलते हो कि सर आज मैं आपकी वजह से जो भी हूं, मैं आपकी वजह से नहीं। तो एक बार देख लेते हैं, 161 साथियों आ चुके हैं। जो नहीं आए उनका भी धन्यवाद, जो आ चुके हैं उनका भी धन्यवाद, जो जग रहे हैं उनका भी धन्यवाद, और जो सो रहे हैं अभी उनका भी धन्यवाद। क्योंकि वो टेंशन फ्री है। वो टेंशन फ्री इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि मेरे हस्बैंड है ना काम करने के लिए, दौड़ने के लिए, भागने के लिए, हम सो जाते हैं। और कुछ को ये है कि भाई आज
छुट्टी का दिन है तो आज रेस्ट किया जाए। तो मेरी आवाज कंफर्म है ना दीपक जी? जी सर, आवाज ठीक। ओके। बहुत सारे साथियों को ना कुछ बातें मेरी चुभती होंगी, बोलते होंगे कि पांडे सर ने इनको ऐसे ही बुला लिया आज के दिन, है ना? किसी और दिन बुला लेते, 15 अगस्त को ही क्यों बुला लिया, खास मौके पे क्यों बुला लिया? चलिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो अच्छी बात है, अगली बार पांडे सर को बोलेंगे कि सर हमें किसी खास मौके पर मत बुलाइएगा, किसी खास व्यक्ति को बुलाइएगा, हम खास नहीं। तो आवाज सब तक आ रही है दीपक जी? जी हाँ सर, आवाज आ रही है। एक्चुअली जब हम फिजिकल होते हैं ना तो हम क्या बोलते हैं, आगे वाले को आवाज आ रही है, सब बोलते हैं यस आ रही है, और पीछे वाले को, है ना, तो वो गड़बड़ करते हैं, मामला गड़बड़ रहता है ना? जैसे जिम कॉर्बेट में मामला गड़बड़ था, बोलते सर पीछे आवाज नहीं आ रही, हमारे ट्रेनर को पीछे तक दौड़कर जाना पड़ता था। तो ऐसा मैटर यहाँ पर तो नहीं है ना कोई? नहीं अच्छा, सर, नहीं। पीछे वाले कितने, एक बार रेजन करो जरा, पीछे वाले कितने? अच्छा, मतलब सब आगे हैं। अच्छा, आगे वाले कितने हैं? अब रेजन करो जरा, ठीक है? क्या बात है, क्या बात है, ये सब आगे रहने वाले हैं। अच्छा, मैं अपनी वीडियो ऑफ कर देता हूँ क्योंकि आज मैंने कहा कि पीपीटी के थ्रू पीपीटी के थ्रू आज सेशन लेते, जो भी बातें मैं करूंगा पीपीटी के थ्रू करूंगा, है ना? जी और पीपीटी के थ्रू इसलिए करूंगा ताकि आपको कुछ बातें याद रहें, कुछ बातें आप स्क्रीनशॉट के द्वारा अपने पास रख ले। ये मेरी ही लिखी हुई या मेरे ही अनुभव से करी गई बातें हैं। रात को हमारे आदरणीय मिस्टर एच.डी. पांडे सर का मैसेज आता है कि सर सुबह का सेशन आपको लेना है। मन नहीं भी करता कई बार कि खास मौके पर हम ये सेशन ले, लेकिन जब मौका मिलता है कि यार इतने सौभाग्य से हमें ये मौका मिला है तो इसे उठाना चाहिए, है ना? तो जितने साथी जगे हुए हैं वो प्लीज जगे रहे, तो जो साथी सो रहे हैं वो भी प्लीज जग जाए, ठीक है? क्योंकि आज का सेशन आजादी का है, 15 अगस्त दिवस का है। सोचो, जिन्होंने आजाद हमें करवाया वो सोते रहते तो क्या आजादी मिलती? कभी ना मिलती, है ना? तो इस पर हम बात करेंगे। तो मैं अपनी वीडियो ऑफ कर देता हूं और पीपीटी प्ले करता हूं और मुझे बताइएगा। दीपक जी आप मेरे साथ बने रहिएगा, हालांकि जी सर। मेरा वीडियो ऑफ है, थोड़ा नेटवर्क का भी इशू है, और मैंने कहा फिर स्लाइड के ऊपर ही आज बात करते हैं, और आप मेरे साथ बने रहिएगा। सेशन को कोशिश करेंगे जल्दी खत्म हो। ओके सर। हाँ, स्लाइड आ गई? अच्छा, स्लाइड आ गई। एक स्ट्रिप आ रही है सर ब्लैक कलर के ऊपर से। एक ब्लैक कलर की स्टिक जब कोई रेज हैंड करता है ना तो उसका आ जाता है। रुको जरा, एक स्टिक क्यों आ भाई, एक मिनट में दोबारा स्क्रीन शॉट। इसको इसको हम पिक करके सर थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर सकते हैं अगर, या नीचे हाँ, डाउन में। कोई इशू नहीं, रुको जरा। चलिए सभी साथी बने रहिएगा, हम दोबारा आते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। स्टॉप शेयर कर, डायरी पेन भी ले सकते हैं आप, कुछ चीजें हो सकता है नोट करने वाली। अब क्लियर है? अभी अभी नहीं सर, क्लियर तो नहीं है। इसको क्या प्रॉब्लम आती है? हाँ, क्लियर है ना? चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सबका धन्यवाद। और और आप सभी साथी जानते हो। दीपक जी आवाज क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दें। जी हाँ सर, जी। चलते अपने सेशन की तरफ, ठीक है? ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों? आजादी सिर्फ देश की नहीं, अपने सपनों की भी। सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं, है ना? तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? हाँ, अभी कुछ साथी सोकर उठ गए हैं, जग गए हैं, है ना? क्योंकि संख्या बढ़ रही है, सेशन एंड होते होते भी संख्या बढ़ेगी, है ना? क्यों? क्योंकि सामने लिखा हुआ आजादी सिर्फ देश की नहीं, अपने सपनों की। और अगली स्लाइड हमें क्या कहती है? आज का दिन सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं, आज का दिन हमें उन लाखों लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने अपना आज कुर्बान किया ताकि हम कल आजाद हो सके। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और उन हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने ये सोच लिया होता कि हम अकेले क्या कर सकते हैं,
तो शायद आज हम उस आजादी की हवा में सांस ना ले रहे होते। यस और नो दीपक जी? जी सर, बिल्कुल सर। एक बार इंटरप्ट और करूंगा। वो जी? स्टेप सर अभी भी 20 स्लाइड के ऊपर है वो स्टेप ना। हाँ, यही एग्जैक्ट। चलिए वो रेजन कर देते हैं ना अभी साथी। अभी हट चुकी है सर, बिल्कुल। हाँ, वो रेजन कर देते हैं जब कुछ साथी, तो बीच में आ जाती है ना। इसकी भी सेटिंग देखते हैं कुछ। हाँ, तो ये क्या कह रहा है, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, उन हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने ये सोच लिया होता कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, तो आज शायद हम उस आजादी की हवा में सांस ना ले रहे होते। इसलिए आज मैं आपसे देश की आजादी की बात तो करूंगा, लेकिन एक और आजादी की बात करूंगा, वो है अपने सपनों की आजादी। क्या? सपनों की आजादी। क्या? अपने सपनों की आजादी। आपने मॉर्निंग सॉन्ग सुना था, किसने किसने सॉन्ग सुना था? अब एक बार रेजन करके बताओ, सॉन्ग किसने किसने सुना था? बहुत सारे साथी तो जगह बाद में हो, पता भी है 6:55 पे सेशन ओपन होता है, उसके बाद भी वो सो रहे थे, है ना? क्या था उस लाइन में, क्या था? अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कोई साथी बता सकता है इसका मतलब? जी दीपक जी, आप बता सकते हैं क्या? इसका मतलब ये है, हाँ, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर दे। मतलब इसका क्या है? ऐसा प्रयास करेंगे कि तुम्हें सम्मान, गौरव और ऊंचा स्थान मिले। किसे? हमारी धरती माता, हमारे देश की माता को। क्योंकि बार बार मैंने बोला है दोस्तों, क्योंकि पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिस नाम के आगे क्या लगता है? माता। माता। हम बोलते हैं ना, एक बार बोलिए, भारत माता की जय। जय। किसी और देश की माता को जय बुलाया जाता है क्या? कभी सुना पाकिस्तान माता जय, चीन माता जय, अमेरिका माता जय? किसी ने सुना? नहीं सर। एक ही ऐसा देश है जिस देश के आगे माँ शब्द लगता है, और माँ ही एक ऐसी है जिसके 4 क्या 40 बच्चे भी हों, वो एक समान रूप से सबको पालती है। और एक माँ 40 बच्चों को पाल सकती है, पर माफ करना, 40 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल सकते। ये आज की युग की कड़वी सच्चाई है। यस और नो? यस सर। है ना? एक माँ चाहे बर्तन मांज के भी अपने 10 बच्चों को पाल लेती होगी, लेकिन वो 10 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल सकते। सोचो तो, देश की माता का क्या हाल कर रहे हो आप? क्या यही देश की तस्वीर ऐसी ही होनी चाहिए थी क्या? क्या इसी सोच के साथ उन देश के शूरवीरों ने कुर्बानियां दी? है ना? कई बार लगता है हमें कि हम उस वक्त होते तो पता नहीं क्या कर जाते, कुछ भी ना कर सकते। आज भी आप थक हार के आलस में बैठे हो, पहले भी आप थक हार के आलस में बैठे हो। क्यों? क्योंकि हम अभी भी अपनी आदतों के गुलाम हैं। क्या है? गुलाम है सर। आदतों के गुलाम। आदतों के गुलाम। और हम बात कर रहे हैं अपने सपनों की आजादी की। तो जो व्यक्ति गुलामी की जिंदगी जी रहा है, जो गुलाम है पहले से, क्या वो अपने सपनों की आजादी पा सकता है क्या? नहीं सर। नहीं पा सकता। तो हमें पहले अपनी आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा। हमें गुलाम नहीं बनना, हमें आजाद बनना है, अपनी आदतों से आजाद। राइट? अब नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है? मेरा पहला सवाल, मैं चाहता हूं कि अपने आप से एक सवाल पूछिए, और मैं चैट बॉक्स ओपन कर दे रहा हूं। अपने आप से एक सवाल करिएगा, और मैं चैट बॉक्स ओपन कर दे रहा हूं। क्या लिखा है पहला सवाल? क्या मैं वास्तव में आजाद हूं? चैट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, यस या नो। क्या मैं वास्तव में आजाद हूं? फटाफट बताओ चैट बॉक्स में। राजनीति रूप से तो हम आजाद हो गए, 80 साल हो गए हमें आजादी के। आज हम आजादी दिवस मना रहे हैं, 80 साल हो गए। लेकिन क्या आर्थिक रूप से आज भी हम आजाद हैं? अपने आप से पूछो, क्या हम आर्थिक रूप से आजाद हैं? जवाब क्या है? नो। क्या हम अपने समय के मालिक हैं? नहीं सर।
आप जवाब देते रहिएगा दीपक जी, क्योंकि आप ही मेरे बिल्कुल। साथ बने हो, मुझे लगता है आप ही हो मेरे साथ, बाकी सभी तो कह रहे हैं भाई साइड पे होते हैं, ये तो रोज की ऐसी बात है ना। ठीक है, तो जवाब अपने आप से लीजिए दोस्तों। सवाल यहाँ पर है, क्या मैं वास्तव में आजाद हूं? जिस आजाद देश में मैं रहता हूं, क्या उस देश में मैं आर्थिक रूप से आजाद हूं? क्या हम अपने सपने के मालिक, समय के मालिक हैं? क्या हम अपने परिवार के साथ उतना समय बिता पाते हैं जितना हम बिताना चाहते हैं? जी। चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है, यस नो करते रहिए। क्या हम अपने माता पिता की हर इच्छा पूरी कर सकते हैं? क्या हम अपने बच्चों को वो जिंदगी दे सकते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना की थी? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है ना, तो शायद हमें अपने जीवन की आजादी के लिए अभी जंग लड़ना पड़ेगा, अभी काम करना पड़ेगा। यस सर नो? बिल्कुल सर। यस सर नो? सोच कर देखो दोस्तों, सोच कर देखो, जब हम छोटे थे तो मालिक थे, राजा थे, रानी थे। यस और नो? क्यों? Yes. क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर किसका साया था? हाँ, हाँ, हाँ। माँ बाप के ऊपर। अभी भी है, लकी है। क्यों? क्योंकि जब हम छोटे थे, हमारे माता पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। सोच कर देखो दोस्तों, हमने स्कूल की फीस की नहीं सोची कभी। क्या आपको टेंशन थी स्कूल की फीस की? आपको टेंशन थी या आपके माता पिता को टेंशन थी? उनको थी सर। हाँ, उनको थी, हमको नहीं थी। हमको तो कोई टेंशन नहीं थी। सही है या नहीं? जी सर। हमने घर खर्च नहीं सोचा। घर खर्च चलाने की टेंशन उनकी थी या हमारी थी? उन्हीं की थी सर। उन्हीं की। हमने ये नहीं सोचा हमारे माता पिता के पास पैसे हैं या नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता था, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन हमारे माता पिता ने, उन्होंने अपनी इच्छाओं को मारा। आपने देखा होगा, एक पिता सालों फटे जूते में अपनी जिंदगी गुजार देता है, लेकिन वो सोचता है मेरे बेटे के पास नया जूता हो। यस और नो दीपक जी? जी सर, बिल्कुल। उन्हें कहीं जाना था, उन्हें आराम करना था, लेकिन वो सारी सुख सुविधाएं त्याग देते थे। कितनी बार ऐसा हुआ कि उन्हें अपने लिए कुछ खरीदना था, लेकिन उन्होंने हमारे लिए खरीद लिया। जी। क्यों? हमारी पढ़ाई ना रुक पाए। और दोस्तों, आज सवाल ये नहीं कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या किया, वे तो जो करना था उन्होंने कर चुके, वो अपना फर्ज निभा चुके। सवाल अब ये है, अब हम उनके लिए क्या कर रहे हैं या क्या कर सकते हैं? जी सर। है ना? बहुत सारे साथी बोलते हैं इस देश ने हमें क्या दिया, इस माता पिता ने हमें क्या दिया। कभी अपने आप से सवाल करके दे देखो, मैंने इस देश को क्या दिया, मैंने अपने माता पिता को क्या दिया? इसका जवाब है आपके पास? इसका जवाब है आपके पास? यस या नो? नहीं सर। नहीं। बार बार शिकायतें करते हैं, अरे उसने क्या कर दिया हमारे लिए। तो ये कभी अपने आप से सवाल किया, आपने क्या किया उसके लिए? जवाब आएगा, क्या जवाब है? कुछ भी नहीं, है ना? आइए आज से एक वादा करें, हम अपने माता पिता के सपनों को पूरा करेंगे, क्योंकि उनका सपना ही हमारा असली लक्ष्य है। कितने साथी वादा करने के लिए तैयार है? कितने साथी वादा करते हैं? अब वो बहुत सारे साथी बोलेंगे सर हमने वो सॉन्ग सुना था, वादा तो टूट जाता है ना? मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। ये वादा नहीं, असली वाला वादा, मजबूत वाला वादा, के वाला वादा, के वाला, क्योंकि उनका सपना ही हमारा असली लक्ष्य है। आगे बात करें, आजादी का असली मतलब, आज बहुत सारे साथी देखना सबसे बड़े देशभक्त कहलाएंगे। सही है या गलत है दीपक जी? जी सर, बिल्कुल। आज सबके मोबाइल पे डीपी स्टेटस लगा होगा। जी। क्या इसी से आजादी मिल जाएगी हमें? क्या इसी से हमारे सपने पूरे हो जाएंगे? नहीं। हम 15 अगस्त को कहते हैं
जी दीपक जी, बाइक के ऊपर बहुत बड़े बड़े झंडे लगाएंगे सर आज। हाँ लोगों ने छतों के ऊपर, टंकियों के ऊपर, घरों के बाहर, बेटा लगाना चाहिए, अच्छी बात है। देश की आप तिरंगा देखते हैं तुम देशभक्ति महसूस करते हो। लेकिन मेरे हिसाब से देशभक्ति का एक और रूप है अपने आप को बेहतर बनाने का। जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं, जब हम अपने परिवार की स्थितियां बेहतर करते हैं, जब हम किसी दूसरे इंसान को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, जब हम अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बनाते हैं, तब हम अपने देश को और मजबूत बना रहे हैं। अब आप अपने आप सवाल करके अपने आप से सवाल कीजिए, क्या मैं ऐसा कर रहा हूं? क्या मैं ऐसा कर रहा हूं? अब जवाब दीजिए, यस या नो। नो सर। आज सबको मौका दिया रेज़न करने, भाई आजादी चाहिए तो सबको इकट्ठा तो होना पड़ेगा ना। जी सही है या गलत है? सही सर। नो। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, देशभक्ति का एक और रूप है जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं। क्या हम बेहतर बना रहे हैं खुद को? क्या जवाब आएगा नो। जब हम अपने परिवार की स्थितियां बेहतर करते हैं, क्या हम अपने परिवार की स्थितियों को पहले से बेहतर कर पा रहे हैं? जवाब आएगा नो। जब हम किसी दूसरे इंसान को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, क्या हम दूसरे इंसान को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं? जवाब आएगा नो। हम अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बना रहे हैं। सवाल ये है, क्या वास्तव में अपने बच्चों के भविष्य को आप बेहतर बना रहे हो? जवाब आएगा नो। तो देश को कैसे मजबूत बनाओगे? देश किसका है? देश भी तो हमारा है ना दीपक जी। जी सर। है ना? क्योंकि देश सिर्फ जमीन का नाम नहीं, देश हम हैं, हमारा परिवार है, हमारे सपने हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां ही हमारा देश। रेज डाउन कर दीजिए दीपक जी। चलिए मैं कर दूं। मैं कर दूं। जी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, भाई ये क्या लेकर बैठ गए, स्वतंत्रता दिवस है यार, तो नेटवर्किंग का क्या कनेक्शन है, आपके वीर बूट्स से क्या कनेक्शन है? सोच रहे होंगे या नहीं सोच रहे होंगे? बिल्कुल सर। सोच रहे होंगे या नहीं सोच रहे होंगे? अच्छा, कितने साथी है जो सोच रहे होंगे, सर आज 15 अगस्त वाले दिन ये क्या लेकर आप बैठे? सब बहुत बड़ा कनेक्शन है, बहुत बड़ा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट सर्विस देने का या इनकम कमाने का नाम नहीं, ये हमें कई चीजें सिखाता है। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन। क्या सिखाता है? बात करने का तरीका। कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत करने का तरीका तो है, लेकिन आपस में जोड़े रखने का तरीका है। क्या हम जुड़े हुए हैं क्या? आज देखो, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पे, राजनीति के नाम पे हमें लड़वाया जा रहा है, सरेआम लड़वाया जा रहा है। क्या यही देशभक्ति है? नहीं सर। जी दीपक जी, नहीं सर। क्या यही देशभक्ति है? आप देखो, इस देश में इतना भ्रष्टाचार है। आप देखो, कोरोना काल में 5-5 रुपए की दवा 500 रुपए में बेची गई, 100 रुपए की इंजेक्शन 10-10 हजार रुपए में बेचे गए। क्या यही देशभक्ति है? नहीं सर। नहीं, हो ही नहीं सकती। आज जिस तरह देश टुकड़ों में बट रहा है, जिस तरह दंगे फसाद हो रहे हैं, जिस तरह हमारी यंग यूथ सड़कों पे आ रही है, क्या यही देशभक्ति है? जवाब आएगा नो। कम्युनिकेशन सिखाती है हमें एक दूसरे से प्रेम भावना, एक दूसरे भाईचारा, एक दूसरे से मेल जोल। लीडरशिप का बिजनेस है ये। लीडरशिप, एक दूसरे को नेतृत्व करते हो आगे बढ़ने में, उसका हाथ पकड़ते हो, भाई तेरे सपने हैं, आओ मिलकर पूरा करते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। टीम वर्क, क्योंकि अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। आजादी पर भी हमें हजारों सेनानियों की कुर्बानियां देनी पड़ी, हजारों शूरवीर की कुर्बानियां देनी पड़ी। एक शूरवीर की कुर्बानी से हमारा देश आजाद नहीं हुआ। यस और नो? यस सर। डिसिप्लिन, ये सिस्टम हमें डिसिप्लिन सिखाता है, अनुशासन में रहना सिखाता है, कंसिस्टेंसी सिखाता है, और सबसे बड़ी चीज खुद पर विश्वास करना सिखाता है। मैं आपको एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं दोस्तों, जैसे देश की आजादी 150 साल बाद मिली, किसी ने सन 57 में 1857 में जंग छेड़ी थी, लेकिन 90 साल लग गए थे देश को आजाद होने। खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी, कब आजादी का बिगुल बजा था।
मंगल पांडे जी ने कब आजादी का बिगुल बजाया था? और हम सोचते हैं भाई हम आर्थिक रूप से आजाद हो जाएं, क्या चंद महीनों में हो जाएंगे? क्या चंद दिनों में हो जाएंगे? चंद हफ्तों में हो जाएंगे? क्या नहीं। ये कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है दोस्तों। बहुत सारे साथी इसको शॉर्टकट रास्ता बना लेते हैं, अपना लेते हैं। ये ऐसा रास्ता है कि आज ज्वाइन किया, कल जिंदगी बदल गई। ये भी मेहनत मांगता है। क्या मांगता है? मेहनत मांगता है, लर्निंग मांगता है, पेशेंस मांगता है, और रिजेक्शन सहने की क्षमता मांगता है। क्या मांगता है? बिल्कुल सर, सारी चीजें कंटिन्यू चाहिए। रिजेक्शन। रिजेक्शन। हमारे देशभक्तों ने गोलियां खाई, हमें गालियां खानी पड़ेगी। खाने के लिए तैयार है? रिजेक्शन सहने के लिए तैयार है? चिल्लटे सहने के लिए तैयार है? कितने साथी हैं कहते सर आर्थिक आजादी के लिए कुछ भी करना पड़े, गोलियों की जगह गालियां खानी पड़े, क्योंकि गोलियां तो यहाँ पर मिलने वाली नहीं, गालियां मिलने वाली है। कितने ऐसे साथी हैं जो आर्थिक आजादी के लिए गालियां तक खाने के लिए तैयार, जिल्लतें तक झेलने के लिए तैयार? कितने ऐसे साथी हैं? एक बार रेजन करके बता दो। अभी भी देखना सबके रेजन नहीं होंगे, क्योंकि सबके बस की बात है ही नहीं। उस समय भी चंद लोग थे जो अपना नाम कर गए, इस वक्त भी चंद लोग होंगे जो अपना नाम करके जाएंगे। सब नहीं, मात्र 5%, दुनिया के 5% लोग ही कुछ करके जाएंगे। 95% सिर्फ भीड़ का हिस्सा और तमाशा देखते रह जाएंगे। आजादी के दिवस में भी बताओ, अंग्रेजों की सेना जाती थी या हमारी सेना जाती थी? हमारी ज्यादा थी। चंद मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे, चंद मुट्ठी भर, और गुलाम बनाकर चले गए। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 150-150 साल तक हमें गुलाम बनाया। सही है या गलत है? तो यहाँ पर जिस व्यक्ति ने रिजेक्शन सहने की क्षमता है, जो रिजेक्शन सह सकता है, वही जिंदगी में आगे बढ़ सकता है, वही कामयाबी हासिल कर सकता है, वही आर्थिक आजादी का झंडा लहरा सकता है, और वही आर्थिक आजादी अपने और अपने परिवार को दे सकता है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? कंसिस्टेंसी। हमारे रवि यादव सर ने सेशन लिया था ना, कुछ भी कर लेना दोस्त, लेकिन इस कंसिस्टेंसी को मत छोड़। अगर ये छूट गई तो कामयाबी भूल जाए। यस और नो? यस सर। अब छोटा सा एक सवाल, क्या लिखा दीपक जी? क्योंकि मेरी आदत है, आदत से मजबूर हूं, मजबूर नहीं, आदत से मजबूत हूं। क्या हूं? ड्रीम लिखिए। नहीं, आदत से मजबूत हूं चैट बॉक्स ओपन करवाने की। जी हाँ, सवाल जवाब चलता रहता है सर। है ना? आप जो लिखा है, आप बड़े अक्षरों में लिखा है दीपक जी, पढ़ के बताइए क्या लिखा है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, तो चैट बॉक्स में अपना क्या लिखे? ड्रीम लिखे। आप फटाफट अपना ड्रीम लिखो, फटाफट। कोई भी सपना है आपका, वो लिखो। लिखने के लिए भी, सोचने के लिए भी ताकत चाहिए। कार खिलौने वाली जो 50 रुपए की मिलती है, दीपक जी? बिल्कुल सर, आसानी से मिलती है ना? वो तो खिलौने वाले मार्केट में जाओ, आदमी मिल जाएगी। उसके लिए मेहनत करने की क्या जरूरत? उसके लिए रिजेक्शन झेलने की क्या जरूरत? फाइनेंशियल फ्रीडम, बहुत सारे साथी कह रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, लग्जरी का क्या बात, ये हुई ना बात, लग्जरी का, लॉट ऑफ मनी। देखो, हाँ, ये हमारे अनिल रावत जी ने एग्जैक्टली अपना ड्रीम बताया। 1 CR 1 year 2026 में ड्रीम था, कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम, बैंक बैलेंस, बड़ा घर, वेरी गुड, लॉट ऑफ मनी। चलो ये चलता रहेगा, क्योंकि सपना देखना गलत नहीं है दोस्त। गलती तब होती है जब हम अपना सपना देखते हैं लेकिन उसके लिए क्या नहीं करते? काम नहीं करते, है ना? हम स्लाइड में बताते हैं ना, प्लान प्रेजेंटेशन वाली स्लाइड में, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों के सपने कॉमन है, 9 लोगों के सपने कॉमन हैं, लेकिन उसमें से मात्र 5% लोगों के सपने ही क्यों पूरे हो पाते हैं? क्योंकि एक तो गलत प्लेटफॉर्म और दूसरा गलत दिशा में किया हुआ गलत। आप सही दिशा भी चुन लेते हो और सही दिशा में भी आप गलत काम करते हो, जो नहीं करते। सबको पता है जूम पे आना है, बार बार एक स्लोगन रहता है, जिसकी टीम जूम पर उसका बिजनेस बूम पर। और हम खुद ही नहीं आते, हमारी टीम कहां से आए? है ना?
तो गलती तब होती है जब हम सपना देखते हैं लेकिन उसके लिए काम नहीं करते, है ना। अब क्या है, सपने तो है लेकिन साथ में क्या है दोस्त, साथ में क्या है दीपक जी? डर। डर। डरपोक इंसान हमेशा दो आवाजें चलती हैं, हमारे अंदर से ही दो आवाजें चलती है। एक डर की आवाज चलती है, क्या? लोग क्या कहेंगे, सबसे पहला डर क्या? लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे। लेकिन दूसरी आवाज ये भी है दोस्त, मेरी जिंदगी क्या कहेगी, जी। मेरी जिंदगी क्या कहेगी। एक आवाज कहती है मुझसे नहीं होगा, और दूसरी आवाज कहती है एक बार कोशिश करके तो देख। जी क्या सर। कहती है, क्या कहती है? मुझसे नहीं होगा, और दूसरी आती है कि एक बार ट्राई तो करो। हाँ, एक बार कोशिश करके तो देख। और तीसरी आवाज कहती है लोग मजाक उड़ाएंगे। लेकिन वही दूसरी आवाज क्या कहती है, कल यही लोग तुम्हारी सफलता की कहानी सुनो। तारीफ करेंगे। क्योंकि ये बिजनेस कहानियां बनाने का है, ये बिजनेस जिंदगानियां बनाने का है। अब फैसला हमें करना है, हमें किस आवाज को सुनना है, डर या सपने की आवाज। कौन सी आवाज सुनना चाहेंगे? क्योंकि ये दो आवाजें हैं, ये डर की आवाज है, ये सपने की आवाज। कौन सी आवाज? आप चैट बॉक्स में फटाफट टाइप करो, डर वाले कितने हैं वो डी लिखे, और सपने वाले कितने वो एस लिखे। फटाफट फटाफट फटाफट। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट चलते। आजादी दिवस तो मना रहे हैं हम, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या उन सेनानियों से कभी हमने कुछ सीखने की कोशिश करी? दीपक जी, यस या नो? नहीं सर। नहीं करी। लेकिन उन स्वतंत्रता सेनानियों के पास गारंटी नहीं थी, उन्हें नहीं पता था उनका संघर्ष कब सफल होगा। क्या किसी शूरवीर को पता था क्या? नहीं सर। किसी सेनानी को पता था क्या? जिन्होंने कुर्बानी दी उनको पता था क्या? भगत सिंह जी को पता था क्या? नहीं। उन्हें नहीं पता था कि उनका संघर्ष कब सफल होगा, फिर भी उन्होंने संघर्ष किया। क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि उन्हें अपने उद्देश्य पर विश्वास था कि मेरी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी, मेरी कुर्बानी जरूर रंग लाएगी। जी सर। मेरी कुर्बानी जरूर रंग लाएगी। जिस देश के लिए मैं कुर्बान हो रहा हूं, मेरे बाद आजादी जरूर आएगी, है ना। क्योंकि उनको पूरा विश्वास था। तो दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग भी इसीलिए जरूरी है। इसमें इसमें यही चीज जरूरी है, रिजल्ट आने से पहले क्या करना? विश्वास। विश्वास करना। मैं कामयाब हो सकता हूं, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं, मैं अपने परिवार की जिंदगी बदल सकता हूं, है ना। सकता हूं, बदले की गारंटी नहीं है। बहुत सारे साथी रिकॉर्डिंग कर लेंगे, अरविंद जी आपने बोला था आप करोड़पति बनोगे। मैं कभी ये नहीं कहता, मैं ये बोलता हूं कि आप करोड़पति बन सकते हो, आप कामयाब हो सकते हो, आप अपने परिवार के गेम चेंजर बन सकते हो, है ना। लेकिन उससे पहले बनेगा कौन? जिसको विश्वास होगा। जी। जिसको क्या होगा? विश्वास होगा। क्या आज नहीं हुआ फिर कोशिश, कल नहीं हुआ फिर कोशिश, परसों नहीं हुआ फिर कोशिश, तरसों नहीं हुआ फिर कोशिश। लोगों ने मना कर दिया तो दोस्त सीखिए, आगे बढ़िए, सीखिए, आगे बढ़िए, सीखिए, आगे बढ़िए। क्योंकि रिजेक्शन आपका अंत नहीं है, रिजेक्शन आपकी क्या है? शुरुआत। ट्रेनिंग है। रिजेक्शन आपकी ट्रेनिंग है। आते रहोगे ट्रेनिंगों में, सीखते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, अपने डर को भगाते रहोगे और जीतते रहोगे। लेकिन हम भागते कहां से? हम भागते कहां से? ट्रेनिंगों से, लर्निंग से, एजुकेशन से, जूम से, जो घर बैठ के आपको दिया जा रहा है सुबह और शाम। कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कोई पैसा नहीं खर्च करना, कोई ट्रैवलिंग नहीं खर्च करना। उसके बाद भी हम भागते किससे हैं? ट्रेनिंग से। यस सर, नो? यस सर। है ना। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आज समय की थोड़ी बाध्यता है, लेकिन दिल से मैं फिर से
एक बार रिपीट करता हूं, अपने आप से पूछना, क्या मेरे सपने भी आजाद हैं? क्या मैं अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखता हूं? क्या मैं अपने असफल होने के डर से बाहर निकल सकता हूं? क्या मैं अगले 1 साल लगातार मेहनत कर सकता हूं? चैट बॉक्स में जवाब दो, यस या नो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आज हम तिरंगा लहराएंगे, झंडा फहराएंगे, देशभक्ति के गाने गाएंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या मेरे सपने भी आजाद हैं? हाँ, अभी देखो सभी साथी बोल रहे हैं मेरे सपने आजाद हैं। क्या मैं अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखता हूं? यस, रखता हूं। जिनका जवाब नहीं आ रहा तो उनका तो नो मानेंगे। क्यों दीपक जी? बिल्कुल सर। क्या मैं अपने परिवार के लिए बड़ा सोचने की हिम्मत रखता हूं? क्या मैं अपने असफल होने के डर से बाहर निकल सकता हूं? क्या मैं अगले 1 साल लगातार मेहनत कर सकता हूं? अगर जवाब है हाँ, तो आपके जीवन का सिर्फ ये इंडिपेंडेंस डे नहीं, बल्कि आपके जीवन की एक नई शुरुआत यहां से हो सकती है। ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। 15 अगस्त 2026 सुबह के एक सेशन ने मेरी जिंदगी बदली। जो वो सवाल करे गए थे कि मैं अभी आजादी की जिंदगी जी रहा हूं या गुलामी की जिंदगी जी रहा हूं, वहां से मेरे को जवाब मिला कि यस, अभी भी मैं गुलाम हूं, अभी भी मैं गुलामी की जिंदगी जी रहा हूं। मेरे को गुलामी की जिंदगी नहीं जीनी, मेरे को आजादी की जिंदगी जीनी है। ये मेरे नए जीवन की शुरुआत है। तो बस अंत में इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, देश को आजाद कराने वाले ने अपना आज दे दिया ताकि हम अपना कल बेहतर जी सकें। अब बारी किसकी है? बारी किसकी है? हमारी। हम भी आज अपनी मेहनत से अपने परिवार का कल बेहतर बनाएं, अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाएं, अपने माता पिता के चेहरे पे गर्व लाएं, अपने उन सपनों को पूरा करें जिन्हें हमें कभी परिस्थितियों के डर से दबा दिया था। क्योंकि आजादी सिर्फ देश की नहीं, आजादी अपने डर से भी चाहिए, आजादी अपनी सीमाओं से चाहिए, आजादी अपनी कमजोर सोच से चाहिए, और सबसे जरूरी अपने सपनों को जीने की आजादी चाहिए। यस और नो? यस सर। यस, 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 है ना? और एक सपना, एक टारगेट, एक लक्ष्य हमारा अभी क्या है? आप बोलोगे सर इसमें भी आपने घुसा दिया। है ना? अभी भी हमारा टारगेट ये क्या देख रहे हो आप? ईगल, बाज, जिसकी नजर इस पर है, अपने टारगेट पे है। किस टारगेट पे? थाईलैंड ट्रिप। आज आप फर्स्ट थाईलैंड ट्रिप अचीवर नहीं बन सकते। यस और नो दीपक जी? यस सर। आप वी बूस्ट के पहले एसोसिएट, पहले डिस्ट्रीब्यूटर, पहले पार्टनर, पहले ज्वाइंट पर्सन नहीं बन सकते। जिसको बनना था बन गया। आप इस सिस्टम के 2.5 महीने हो गए, इस सिस्टम को लगातार चलते हुए 2.5 महीने में आप सिस्टम के पहले करोड़पति नहीं बन सकते। जिसको बनना था बन चुके। हमारे पांडे सर को मैं बार बार नमन करता हूं। उन्होंने इतना शानदार ट्रिप हमारे लिए अनाउंस किया। 5 दिन 4 रातों का प्रोग्राम फॉरेन की धरती पर एंजॉय करने के लिए, धूम मचाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। जबकि लोग इंडिया से फॉरेन जाते हैं पैसा कमाने के लिए, हमें टूर मिला एंजॉय करने के लिए। इतना शानदार टूर उन्होंने दिया। हम पहले थाईलैंड ट्रिप अचीवर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि जिनको बनना था बन चुके। आपने इस पैनल पे बहुत सारे स्पीकरों द्वारा बहुत सारे साथियों को सेलिब्रेट होते देखा होगा, 4th लेवल पे आते देखा होगा, 5th लेवल पे आते देखा होगा, 6th लेवल पे आते देखा होगा, बड़ी बड़ी इनकम करते हुए देखा होगा, उनका टेस्टिमोनी देखा होगा। थाईलैंड ट्रिप अचीवरों को आपने सुना होगा, थाईलैंड ट्रिप अचीवर की संख्या आपने देखी होगी, इनकम के बारे में आपने सुना होगा। लेकिन दोस्तों खुशी की बात है, अपनी सबकी डिजिटल रेज एंड करिए। मैं आपको ऐसे साथी से मिलाना चाहूंगा कि दोस्तों ये इन सब का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, इन सब का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। एक
रेज हैंड करके बताओ। मैं पूरे मान सम्मान के साथ उन सभी आपके बीच में ऐसे साथियों को बुलाने जा रहा हूं। मिलने के लिए तैयार है क्या दीपक जी? यस या नो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मिलने के लिए तैयार है क्या? जी हाँ सर। इन सबसे बड़ी कामयाबी, इन सबसे बड़ी कामयाबी जिस व्यक्ति ने हासिल की, इन सबसे बड़ा सम्मान जिस व्यक्ति ने कमाया, इन सबसे बड़ा रुपया जिस व्यक्ति ने कमाया, इन सबसे बड़ी कामयाबी जिस व्यक्ति ने हासिल करी, उससे मिलना चाहेंगे क्या? जी हाँ सर। मैं पांडे सर को नहीं बुलाने वाला, आज मैं खुद इनवाइट करूंगा। आज मैं खुद इनवाइट करूंगा जिसके अंदर रिजेक्शन सुनने की ताकत है, जिसके अंदर 50 रिजेक्शन सुनने की ताकत है, जिसके अंदर 100 रिजेक्शन सुनने की ताकत है, जिसके अंदर 500 रिजेक्शन सुनने की ताकत है, जिसके अंदर 1000 रिजेक्शन सुनने की ताकत है, जिसके अंदर 5000 रिजेक्शन सुनने की ताकत है, वो कामयाब व्यक्ति आप हो, आप हो, आप हो। कौन है? कौन है? मैं। आप अपने लिए फिजिकल इवेंट तो हो नहीं रहा, डिजिटल इवेंट हो रहा है। अपने आप को ऐसा मानिए कि आपका सम्मान हो रहा है, बड़ी स्टेजों पे आपको बुलाया जा रहा है, आप खड़े हो और आपके लिए फूल माला की बरसात हो रही है, बारिश हो रही है और आपको ट्रॉफी के साथ सम्मानित किया जा रहा है, और वो कोई और नहीं, वो आप हो। आपने इन सब के टारगेट को ब्रेक कर दिया, इन सब के नए रिकॉर्ड आपने बना दिए, क्योंकि आपने हजारों लोगों की ना सुनकर आपने अचीवमेंट हासिल करी है, आपने आजादी हासिल करी है, आपने अपने परिवार के वो सपने पूरे करे हैं जो परिवार के सपने सोच भी नहीं सकते थे। यस आई कैन डू इट, मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। वो लम्हा अपनी आंख सामने लाइए कि आपकी माँ की आंखों में आंसू हो और आप स्टेज पे खड़े हो, फूल माला की बरसात हो रही हो, ट्रॉफी आपके हाथों में हो और माँ गर्व कर रही हो कि यस ये मेरा बेटा है, ये मेरा सच्चा सपूत है, इसने मेरे दूध के कर्ज को निभाया, इसने मेरे सपनों को पूरा किया। एक वो बाप स्टेज पे खड़ा हो और आपको देख रहा हो, उसकी आंखों में आंसू हो और वो देख रहा हो कि वाह मेरा आज सीना छाती से चौड़ा हो गया, मैंने ऐसे लाल को जन्म दिया, मेरी कुर्बानी आज वेस्ट नहीं गई, बल्कि आज मैं फक्र से कह सकता हूं ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। लेकिन दो निकम्मों की वजह से इस बिजनेस को मत छोड़, दो निकम्मों की वजह से इस बिजनेस को मत छोड़ना। एक तो आपसे ऊपर वाला और दूसरा आपसे नीचे वाला। क्यों? कि परमात्मा ने आपको अगर इस धरती पर पैदा किया है तो कामयाब बनने के लिए पैदा किया है, जीतने के लिए पैदा किया है, हारने के लिए पैदा नहीं। वो दो निकम्मे कौन है जानना चाहते हो दीपक जी? जी सर, बिल्कुल। एक निकम्मा वो जो आपको ऊपर है, आपकी अपलाइन भी हो सकती है, आपको रोक सकती है, आपको भटका सकती है, आपको नेगेटिव कर सकती है, आपको डिमोटिवेट कर सकती है। एक निकम्मा वो आपकी डाउनलाइन वाला भी हो सकता है। यस या नो? यस सर। इन दो निकम्मों की कभी मत सुनना, अपने आप की सुनना। आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है, आप जिंदा है या मुर्दा है? क्योंकि जिसका हस्ती जिंदा है उसकी जबरदस्त जिंदगी जिंदा है। यस और नो? यस सर। तो कितने साथी ऐसे हैं जो अपने सपनों के लिए काम करना चाहेंगे? अभी भी 15 दिन बाकी है दोस्त, 15 दिन छा जाइए अपने टारगेट पर, टारगेट पे फोकस करिए और अपने टैलेंट अचीव करके दिखाइए कि यस आई एम ए विनर, यस आई कैन डू इट, मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। वो लम्हा आप दोबारा याद करिए। याद कर सकते हैं? कर सकते हैं? तो तहे दिल से धन्यवाद। 1 मिनट का सॉन्ग सुनते हैं, फिर सॉन्ग के बाद अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। क्या है हमारी अभिलाषा?
होगी सबकी आशा, ये है हमारी अभिलाष। तो कैरी ऑन दीपक जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सर। और मुझे उम्मीद थी सर सेशन आज ऐसा ही होने वाला है, तो थैंक यू। मैंने पहले ही, क्योंकि आज का आपका पोस्टर जब दिखाई दिया तो समझ में आया कि पांडे सर का आपको चुनने का मकसद क्या है। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे भी मौका मिलता है आपके साथ में बहुत कुछ सीखने का, इसके लिए मैं आपको स्पेशल धन्यवाद कितनी बार बोलूं वो कम रहता है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था जितने साथी लाइव बैठ करके इस सेशन का मजा ले पाएंगे, आनंद ले पाएंगे और यहाँ से सीख पाएंगे, उनके लिए आज का सेशन कुछ और होगा, और जो कैमरे के पीछे से देखेंगे उनके लिए कुछ और होगा। तो आपने पूछा था ना सर पीछे वाले कितने हैं, कैमरे के पीछे जो थे वो पीछे वाले थे और कैमरे के आगे जो दिख रहे हैं वो थोड़ा और आगे बैठे हुए थे। बट थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे सभी साथियों ने आज फिर से समय निकाला। सभी लोग जा सकते थे झंडा फहराने के लिए, लेकिन तब भी अभी हम पिछले 1 घंटे से लगभग अपने पैनल पर बने हैं और लगातार आपसे कुछ नया सीखने के लिए आए हैं। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम चलेंगे रिव्यू सेशन की साइड, और सिस्टम को जल्दी बाइंड अप भी करना है, तो जो भी बातें हम रखेंगे वो थोड़ा शॉर्ट में रखेंगे, सो दैट सभी का टाइम बचे। और ऑफिस वाले लोग भी हैं, मैं खुद भी अपनी साइट पर जाकर आज प्रोग्राम करने वाला हूँ, तो इसलिए सभी लोग अपनी अपनी जगह कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे हम अपने आज फ्रीडम डे को सेलिब्रेट कर पाए, सम्मान कर पाए कि ये आजादी हमें मिली और इसके हम हकदार भी हैं। तो थैंक यू वेरी मच, और अभी जल्दी से मैं हैंड डाउन करता हूँ और इसके साथ फिर चलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। सभी को मौका लेना चाहिए, आज सब आजाद हैं अपनी बात कहने के लिए, तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा हैंड रेज होने चाहिए, बट फिर भी देखते हैं कितने लोग चलते हैं साथ में। सबसे पहले हमारे सीनियर लीडर हैं, मैं उन्हीं को मौका देना चाहूंगा, और अच्छी बात है कि हमारे सबसे पहले हैंडरेज में हमारे सीनियर लीडर हैं जिन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा और हमें भी बहुत कुछ सिखाते हैं। तो थैंक यू सर, धन्यवाद आपका। मिस्टर किशन लाल सर, प्लीज चेक कीजिएगा, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है सर। नमस्कार सर। सर नमस्कार दीपक सर। नमस्कार सर। आपकी होस्टिंग बड़ी जबरदस्त है। आज स्वतंत्रता दिवस है। आज के दिन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, और जो आज आर्थिक आजादी की बात चली है, लेकिन आर्थिक रूप से हमारे लोग आजाद नहीं है। इसलिए आर्थिक आजादी के लिए हमें मेटावेल में जो वी बूस्ट है, इसमें जबरदस्त तरीके से काम करना चाहिए। सर हम दिल्ली जाते हैं, कल भी हम गए, हमने 3-10 हजार की आईडी कल डन करी है, और एक हमारी 3 स्लॉट की आईडी डन होने के कगार पे थी, वो रह गई, उसको आज देखेंगे। और आज भी हमारी है अभी 2-3 आईडी हम निकाल लेंगे। और सर हमने कमर कस लिया है, हमारा पूरा इरादा है अभी थाईलैंड में जरूर जाके आए, देख के आए क्या होता है थाईलैंड में, मिल के आए। सारा अपना सभी अपने जो कार्यकर्ता है अपना सभी चलेंगे, वी बूस्ट जो कर रहे हैं वो उनसे मिलेंगे, बड़ा आनंद आता है। वैसे हम पीछे मीटिंग मुझे अच्छा लगा, तो आपने हमें समय दिया, अरविंद सर ने बहुत अच्छा आज का सेशन दिया। अरविंद सर का भी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। और मिस्टर पांडे जी जो अपना घर बार छोड़ के चले हुए हैं, लगे हुए हैं लगन से, तो हमने कहा अभी जब वो लग रहे हैं तो हमने भी लग जाना चाहिए, तो इसलिए हम भी लगे हुए हैं, और सभी को लगना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद। बिल्कुल, थैंक यू सर, जय हिंद सर। और नेक्स्ट ऑप्शन अब हम लेना चाहेंगे, एक और हमारे सीट लीडर हैं मिस्टर सुभाष सर, मुंबई से आप सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन है, और वक्त को थोड़ा सा कम हम रखेंगे क्योंकि हमारे फाउंडर मेंबर्स, हमारे जो सर SD पांडे सर का भी हैंडरेज है और वो भी अपनी बात करना चाहते हैं। तो थैंक यू सर, बोलने का मौका दिए इसलिए। आपको होस्टिंग जबरदस्त सर, आपको बहुत मैं मिस करता हूँ, और अरविंद सर का भी सेशन जबरदस्त रहा है। हम भी चाहते हैं कि आपसे मिलने का मौका मिले कभी, और थैंक यू सर बोलने का मौका दिया इसलिए। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और नेक्स्ट ऑप्शन अब हम लेना चाहेंगे मिस्टर खीम सिंह मेहरा सर। सर प्लीज चेक कीजिएगा, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत मेहरबानी दीपक सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जूम पर बैठे गुरु महागुरु मेरे दोस्त सबको मेरा प्रणाम है। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका और मेरे अपलाइन भगवान सर, श्याम सर, आनंद सिंह नेगी, वीरेंद्र रावत, जिनकी बदौलत मैं यहाँ पर हूँ।
15 अगस्त की ढेर सारी बधाइयां सभी को, क्योंकि आज सब आजाद है। और अरविंद सर के क्या कहने, अरविंद सर का सेशन तो बहुत जानदार रहता है, बहुत अच्छा भी रहता है, पर अरविंद सर ने जो बताया आजादी, आजादी तब तक नहीं मिलेगी जब तक शरीर में प्राण है। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आजादी का मतलब है हर चीज चाहिए, क्या नहीं चाहिए, है ना? पैसा है तो टाइम नहीं है, टाइम है तो पैसा नहीं है, कभी बेटे की शादी, कभी किसी की शादी, कभी कुछ, ये तो जिंदगी में लगा रहेगा सर। पर हमारा मकसद है, जो हमारे पास प्रोजेक्ट आ रखा है अभी, थाईलैंड मेन है। थाईलैंड अभी देखो, थाईलैंड का टाइम खत्म होने वाला है, 15 दिन मात्र रह गए, केवल 10 आदमी भी अभी थाईलैंड अचीवर हो पाए, है ना? तो कहीं ना कहीं एक सोचने का विषय है कि उसमें मैं भी हूँ, मैं औरों की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें मैं भी हूँ। इतने बड़े बड़े लीडर हैं सर, इतने बड़े बड़े लीडर जो कि अभी भी थाईलैंड अचीवर नहीं हुए हैं। अब देखो ना, मार्केट में एक से एक दिग्गज लीडर है, पर यह है कि थाईलैंड अचीवर हम भी सोच रहे हैं, नींद भी नहीं आ रही है, टेंशन भी बहुत है। 15 दिन मात्र यार, हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, जबकि करीब है, बिल्कुल करीब है, पर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे टेंशन है। और जिस दिन हम हो जाएंगे उस दिन समझ लो हम आजाद हो जाएंगे, क्योंकि हमारा भी एक सपना है विदेश धरती में जाके और कुछ वहां देख के आए, क्योंकि हमारी उम्र भी हो रही है, हम तो जा नहीं पाएंगे दोबारा, ये हमारा पहला चांस है। पर वो भरपूर कोशिश है कि हम थाईलैंड टूर अचीवर होंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए, ये मेरा मानना है। थैंक यू, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दीपक सर, थैंक यू सर। और हम सभी उस पर लगे हैं सर, सभी लोग अपने टारगेट को पूरा करेंगे और करेंगे ही करेंगे सर। तो थैंक यू सर, धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है सर आप जल्दी सेलिब्रेशन होने वाला है सर आपका। और नेक्स्ट ऑप्शन हम लेना चाहेंगे अपने लेडी सिंगम को, क्योंकि सुबह सुबह उनके पास काम है। तो गायत्री मैम प्लीज, नमस्कार, आप अनम्यूट का ऑप्शन आपके पास है, और आपको तीज की ढेर सारी बधाइयां मैम। नमस्कार सर, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभी को जय हिंद, सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, और सभी महिला साथियों को हरियाली तीज की भी बधाई। जी हाँ, हम अपना घर परिवार और जिम्मेदारी त्योहार सब मनाते हुए इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी में अपना जीवन बदल रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, सर ने जो सेशन लिया, वाकई ही कहीं ना कहीं हम गुलाम हैं अपनी गलत आदतों के, अपनी आलस के पीछे। ये बिल्कुल सही बात कही है सर ने, बहुत जबरदस्त सेशन। और सर ने ड्रीम पूछा था तो मैंने फाइनेंशियली फ्रीडम एक लिख दी थी, क्योंकि फाइनेंशियली फ्रीडम में सब कुछ आ जाता है, लेकिन पर्टिकुलर 2 ड्रीम मेरे स्पेशल हैं। मैंने वही बताने के लिए हैंड रेज भी किया और अपना धन्यवाद देने के लिए कि मतलब एक बेटा वेल में जबरदस्त टीम बन जाए और एक सुंदर सा घर और मिल जाए। घर तो है, लेकिन एक अपनी पहचान आने वाला बिल्कुल सुंदर सा घर मिले। और मैं धन्यवाद दूंगी मेरी अपलाइन दीपशिखा गुप्ता मैम का, जो जबरदस्त लीडर हैं, रात दिन वो भी लगी हुई हैं, और हमारे फाउंडर सर हरिदत्त पांडे सर का, जिनके गाइडलाइन, मोटिवेशन, जिनके सहयोग से हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। इतना सपोर्ट सिस्टम कहीं भी नहीं मिलता है जितना सपोर्ट सिस्टम इस मेटावेल में और पांडे सर के साथ मिलता है। तो सभी का धन्यवाद, जितने भी होस्ट हैं, जितने स्पीकर हैं, हम सभी पूरे दिल से कोशिश करेंगे तो जरूर होगा। चलना रोज है, क्योंकि रोज एक कदम आगे जरूर बढ़ेंगे, तभी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो धन्यवाद, ओवर टू यू सर, नमस्कार। थैंक यू मैम, थैंक यू गायत्री मैम, धन्यवाद आपका। और आपकी जबरदस्त होस्टिंग, आपका जबरदस्त सपोर्ट, आपके लिए विशेष धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री मैम। दीपक जी, आप शायद म्यूट हो गए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो गायत्री मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में आपसे तो मैंने बहुत कुछ सीखा है पैनल पर, तो आप तो मेरे लिए डबल पार्टनर हैं मेरे बिजनेस के। और थैंक यू मैम। और नेक्स्ट ऑप्शन हम और एक और लेडी सिंगम है हमारे, जो बहुत ही ज्यादा खास है पैनल पर, मिसेस ममता मैम। ममता मैम प्लीज चेक कीजिएगा मैम, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। वेलकम है आपका, और आपको ढेर सारी बधाइयाँ स्वतंत्रता दिवस की भी और तीज की भी। थैंक यू। धन्यवाद दीपक सर, मेरी आवाज क्लियर है?
जी मैम, क्लियर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस टीम ईगल के जूम पैनल पर बोलने का मौका दिया। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त आपकी होस्टिंग, और उसी के साथ साथ हमारे अरविंद सर का बहुत ही आज मोटिवेशनल, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार प्लान, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी साथियों को, पूरे टीम ईगल के जितने भी हमारे साथी हैं, सभी को मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मैं बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ अपनी ओर से। और उसके साथ साथ सभी बहनों को जो है हरियाली तीज की भी बहुत ढेर सारी बधाई। आज मेरा हैंड रेज करने का जो मेन जो कारण था वो ये था कि मैं बहुत ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपनी टीम ईगल के फाउंडर मिस्टर एस डी पांडे सर को, कि उन्होंने जो है अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाल करके, कल यहाँ इतना खराब मौसम था नैनीताल में, इतना कोहरा लगा हुआ था, उसके बावजूद भी सर जो है यहाँ पर नैनीताल में आए और लगभग 12 बजे से लेकर के रात के 8:30 बजे तक सर हम लोगों के साथ में थे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि सर आप अपने अमूल्य समय में से समय निकाल करके नैनीताल आए और हमें आपने, पूरी टीम को आपने एक बहुत ही अच्छी गाइडलाइन दी और बहुत ज़्यादा आपने जो है मोटिवेशन, जो हमको जो मोटिवेट किया है, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं पूरी नैनीताल टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप आएँ और समय समय पर ऐसे ही आकर के जो है हमें अपना मार्गदर्शन सर देते रहिएगा। और मैं इसके साथ साथ मैं अपने जो है अपलाइन, ग्रेट अपलाइन पवन कुमार राठौर सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि सर आप जो है हम पांडे सर के साथ यहाँ पर नैनीताल आए तो हमें सर बहुत इतना अच्छा लगा आप दोनों के आने से कि वो मैं अपनी मतलब शब्दों से मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा अभी बोल करके मैं समय नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे साथियों का हैंडेज है। तो एक बार अगेन जो है आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं। मैं अभी लाइव नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि मैं कोर्ट के लिए तैयार हो रही हूँ क्योंकि मुझे 9 बजे वहाँ भी पहुँचना है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनंता मैम। और वाकई में मैम आप डबल काम कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी भी निभा रहे हैं और हमारे को भी बहुत कुछ सिखाते हैं, तो थैंक यू मैम। और नेक्स्ट ऑप्शन एक और सीनियर लीडर को मैं देना चाहूंगा क्योंकि अगेन उनके पास भी सुबह का काम भी होगा और उनका हैंडरेस भी है और मुझे उन्होंने इस सिस्टम से जोड़ा, तो आज कम से कम यही गिफ्ट मैं उनको देना चाहूंगा कि मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा आज पैनल पर। और क्योंकि आज तीज भी है, आज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भी है। और मैम धन्यवाद आपका, आपने मुझे इस सिस्टम तक ला करके बिठाया है। तो दीपिका मैम आपका स्वागत है, आप अनम्यूट हैं, प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू सो मच दीपक सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभी को मेरा जय श्री राम, जय हिंद सभी को। और आपको मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और हैप्पी तीज। स्पेशल लेडीज पार्टनर जितने भी हमारे, उन सबके लिए हैप्पी तीज। आज एक ऐसा दिन है जो आज आप अपने परिवार के साथ खुशी से मनाएं और आज के सेशन की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है क्योंकि सर ने आज एक सपने जो लोगों फाइट कर रहे थे हम, उससे आजादी दिलवाई। सपनों के साथ लड़ाई जो चल रही थी हमारी, तो बहुत खुशी हुई। और सर ने जो विजुअलाइजेशन करवाया तो मैंने अपने आप को लिखा कांग्रेचुलेशन टू मी, तो वो मेरे लिए बहुत, वाकई में मैंने आईज क्लोज करके उसको विजुअलाइज करा तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगी मिस्टर एच डी पांडे सर का और पवन सर का जिन्होंने हमारी टीम पे फोकस करके बहुत बहुत ज्यादा खुशी हुई। और उन्होंने नैनीताल टीम पे गए तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि उन्होंने एक ऐसा स्टेप उठाया जिससे टीम में उनकी जरूरत थी और बहुत खुशी हुई। तो थैंक्स करती हूँ आज के सेक्शन उनके लिए, अरविंद सर का, आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी। और हमारे ड्रीम्स की लड़ाई अब शायद आज थोड़ा सा कम हो जाएगी क्योंकि हमें पता चल गया हम बिल्कुल आजाद हो चुके हैं और सफलता की पैड़ी पर चल चुके हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद आपका। और इतने समय में से भी आप समय निकाल के वर्किंग कर पाती हैं अपनी फैमिली के साथ, तो थैंक यू। स्पेशल धन्यवाद उस लेडी, जितने भी लेडी हमारे पार्टनर हैं उनके पास, सबके पास एक एडिशनल काम है उनकी फैमिली, और उसके बावजूद वो हमसे अच्छा बिजनेस कर पा रहे हैं, तो धन्यवाद मैम आपका। और उनके 2 बोलने के दिन थे, आज तीज भी और इंडिपेंडेंस डे भी। अब मेल पार्टनर्स के पास समय कम है तो आप अपना समय थोड़ा सा कम कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन लेना चाहेंगे मिस्टर शिव यादव सर के पास, तो यादव सर प्लीज चेक कीजिएगा, आप अनम्यूट हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरी आवाज क्लियर है सर?
जी हाँ, बिल्कुल क्लियर सर। नमस्कार सर। थैंक यू सर, जबरदस्त आपकी होस्टिंग, बहुत अच्छा। और हमारे जितने भी लीडर्स हैं उनको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मेरा भी आज किसान मॉडर्न पब्लिक स्कूल में मंच संचालन का प्रोग्राम लगा हुआ है, मैं 9 बजे चला जाऊंगा और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत अच्छा। और अरविंद सर को प्रणाम है बेहतरीन सेशन के लिए। थैंक यू सो मच सर, हैव ए नाइस डे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और प्रोग्राम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा रहे सर, धन्यवाद आपका। नेक्स्ट ऑप्शन हम लेना चाहेंगे मिस्टर जीवन सर के पास चलते हैं। सर प्लीज चेक कीजिएगा, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही? जी हाँ सर, आवाज क्लियर है सर, आ रही है आवाज। धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया पैनल में। आपकी होस्टिंग तो बहुत जबरदस्त रहती है हमेशा की तरह। और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। अरविंद सर का तो क्या कहना, उनका तो हमेशा की तरह जो पैनल रहता है बहुत सुंदर। लेकिन आज का जो विशेष अवसर पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने जो पैनल दिया वो वास्तव में बहुत जबरदस्त था। आजादी की बात की तो सबसे उस पर अगर हम बात करें, उसको रिफाइन करें तो शायद काफी समय निकल जाएगा। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि विचारों की आजादी में हम अभी बहुत पीछे हैं सर। रही बात आज के इस पैनल के में विशेष रूप से पांडे सर को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने अरविंद सर को आज का पैनल देख करके वास्तव में बहुत अच्छा मैसेज दिया। पांडे सर का तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कल उनसे नैनीताल में मुलाकात हुई, शिष्टाचार भेंट हुई। नैनीताल से 10 किलोमीटर दूर गांव में हम लोगों से मिलने के लिए वहां पर आए और हमारी टीम को मोटिवेट किया। उसके लिए स्पेशल धन्यवाद करते हैं पांडे जी का। विपरीत मौसम था, बारिश बहुत थी, कोहरा लगा हुआ था, उसके बावजूद भी वो वहां पर आए। बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। और आज मेरी बेटी का भी बर्थडे है, उसका जन्मदिन है आज, उसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। धन्यवाद सर आपको। थैंक यू जीवन सर। और आपकी बिटिया को बहुत बहुत बधाई सर। ने बताया तो हमारी तरफ से भी आप उनको विश कर सकते हैं। धन्यवाद आपका, आपने पैनल पर आकर के ये चीज बताई है, तो आपको कुछ विशेष भी आने वाली हैं, आप उनके स्क्रीनशॉट अपनी बिटिया को जरूर दीजिएगा सर। थैंक यू सर, नमस्कार। और नेक्स्ट ऑप्शन हम चर्चा जाएंगे मिस्टर मनमोहन सर के पास। सर प्लीज चेक कीजिएगा, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। नमस्कार सर। धन्यवाद दीपक सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जूम पैनल पर बोलने का मौका दिया। आज हमारे पास 3 शुभ दिहाड़े हैं। नंबर 1, आज सावन का तीसरा सोमवार आने वाला है, इसकी तैयारियां हो रही हैं। दूसरा, आज हमारे 15 अगस्त, आज हमारी आजादी का दिन है। तीसरा, हरियाली तीज। इस तीनों का सम्मेलन हमारे मेटावेल से है, क्योंकि अगर हमारे पास इनकम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हर त्योहार हमारे मनाए जाएंगे, इनकम से मनाए जाएंगे। दूसरी बात एक और है, आज एक बहुत अच्छी बात है जो हम कह रहे हैं, आजादी। आजादी आदमी कहाँ से मिलती है? आजादी मिलती है आज की डेट में फ्रीडम फ्रॉम मनी। अगर आपके पास पैसा है, सब कुछ है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। और मेटावर्स सिस्टम आपको हर चीज देता है, फॉरेन कंट्री के टूर भी देता है, इंडियन के भी देता है, पैसा भी देता है, धन भी देता है। और एक जो चीज देता है वो सबसे बढ़िया चीज है, वो देता है मैं कम्युनिटी। एका, कहीं का भी आदमी हो, सारे हो, सब एक ही हो जाते हैं। मेरा सबसे अनुरोध ये है, मेटावर्स सिस्टम एक वो सिस्टम है जिस सिस्टम के अंतर्गत हमें परिवार मिलता है और मान मिलता है, सम्मान मिलता है, टूर मिलते हैं। धन्यवाद, अगर कुछ बोल गया मैं माफी चाहूंगा। ओवर टू यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, नमस्कार मनमोहन सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने याद दिलाया, एक और एडिशनल हमारे पास सोमवार भी आने वाला है। और नेक्स्ट मिस्टर बाबू सर प्लीज चेक कीजिएगा, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। नमस्कार सर, वेलकम आपका। नमस्कार दीपक सर, आपकी होस्टिंग बहुत ही जबरदस्त और मस्त हमेशा की तरह। और आज का सेशन हमारे अरविंद सर ने लिया। अरविंद सर ही ऐसा सेशन ले सकते हैं, क्योंकि आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त के बारे में जितनी बातें बताई हमारे अरविंद सर ने, बहुत शानदार बताई, जानदार बताई। और ऐसी बातें हमारे अरविंद सर ही बता सके, क्योंकि उनके पास शब्दों का खजाना है। कहाँ से वो
निकाल कर लाते हैं, उन बातों को बताते हैं, और ये हमारा सौभाग्य है, हमारी पूरी ईगल टीम का सौभाग्य है कि उनकी बातों को हम सुन रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज स्वतंत्रता दिवस है, उनकी सभी को स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं, और हमारी लेडीजों के लिए जो हमारे सिंघम हैं उनके लिए तीज की मुबारकबाद उनको। और तीज भी वो सावधानी से खेलें, क्योंकि ज्यादातर खेलने का शौक रहता है गांवों में भी शहरों में भी, तो तीज को भी सावधानी से खेलें। कोई ऐसी सैंडल ज्यादा हील की ना पहने जिससे वो गिर जाए ना गिरे, तो सावधानी से, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो ऐसी भी सावधानी से आप खेल सकते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। और जैसे 2 शब्द में कहता आया हूँ, वो शब्द मैं आपको सुनाऊंगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना कातिल बाजुओं में है। तो स्वतंत्रता दिवस पे अपने मन को स्वतंत्र करिए, गुलाम मत बनाइए। अगर आपका मन आपके काबू में है तो आप जरूर स्वतंत्र हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सर का, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दीपक सर का। थैंक यू बाबू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और वाकई में आपसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं सर पैनल के ऊपर। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, देखिए कितना अच्छी बात है पैनल पर कि हम सब चाहते हैं कि हम अपने अपने व्यवसाय में कुछ अच्छा करें। बाबू सर का काम है मरीजों को देखना, और वो चाहते हैं कि उनके पास आज ऐसा मरीज कोई ना है जो फ्रैक्चर करके लाए। तो क्योंकि हम पैनल पर हैं, सबकी शुभकामनाएं चाहते हैं, तो सर ने भी अपना मैसेज दिया कि आप ध्यान से खेलें और अपना त्योहार अच्छे से मनाएं। थैंक यू सर, धन्यवाद। और नेक्स्ट ऑप्शन लेना चाहेंगे मिस्टर दीपक कुमार सर। प्लीज सर, वेलकम है, नमस्कार सर आपका। आप अनम्यूट होंगे सर ऑलरेडी। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। आपने जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया, शानदार, सुपर डुपर आपकी होस्टिंग, और अरविंद सर का शानदार सेशन रहा, जबरदस्त सेशन, और बता दिए कि आजादी के मतलब क्या है, आजादी के सही मायने क्या है वाकई में। और मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्किंग, डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा व्यवसाय है जो लोगों को आजाद करने का एक सपना पिछले लगभग 30 सालों से भारत के अंदर देखा जा रहा है, और लगातार उस दिशा में नेटवर्किंग, डायरेक्ट सेलिंग, कोई सी भी कंपनी वो आगे बढ़ रही है ना। तो यही हम सब लोगों के ऊपर कहते हैं कि अमीर लोगों के पास अमीर होने के बहुत सारे रास्ते होंगे, लेकिन एक गरीब आदमी के पास आगे बढ़ने का डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्किंग के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कम पैसा लगा के उसको अपने सपने पूरे करने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जितने भी साथी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनसे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप जरूर कुछ ऐसा प्रयास कीजिए कि अगले 1 साल, अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में आपको उस जॉब को छोड़ें आप किसी भी तरीके से। और जॉब कब छोड़ेंगे? जब आपके पास 1-2 साल का बैकअप होगा, है ना। ज्यादातर प्राइवेट जॉब 25,000 से नीचे की है ना, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ इतनी ही जॉब होती है। और कहते हैं कि देखिए, मैंने भी 96 में जॉब करी है, तो जॉब के ऊपर मैं जरूर 2 लाइनें जरूर बोलूंगा। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग, सीने की हिम्मत पता चली। शर्तों पे तेरी बिकने से इंकार कर दिया, शर्तों पे तेरी बिकने से इंकार कर दिया। किसके? मालिक की, है ना। मालिक की शर्तों पर बिकने से इंकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता